हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारी जो एनाटॉमी बुक है फर्स्ट ईयर की, जीएनएम फर्स्ट ईयर की, उसका जो यूनिट चल रही है हमारी ईयर की, उसमें से इनर ईयर के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो इनर ईयर में इन्होंने बताया है बेसिकली द इनर ईयर इज आल्सो कॉल्ड द लिब्रिंथ। तो जो इनर ईयर होता है उसको क्या बोला जाता है? लिब्रिंथ भी बोला जाता है, बिकॉज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इनर ईयर इज कॉम्प्लिकेटेड। कि जो हमारी जो कान का जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो इनर ईयर यानी कि जो अंदर का भाग होता है हमारे कान का, उसका जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी जो बनावट है, ढांचा है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, बहुत ही जटिल होता है। इट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। और ये जो ऑर्गन होता है हमारा, ये हमारे सुनने में और बैलेंस करने में काम करता है, मतलब हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, और ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। तो सबसे पहला पार्ट है इसका बोनी लेब्रिंथ। ठीक है, दूसरा हमारा क्या दिया गया इसमें? मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ। तो बोनी मेम्ब्रेन्स क्या होती है इसमें दिया गया है? इट इज द कैविटी ऑफ द पैटर्स पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये बताया गया कि जो टेम्पोरल बोन होती है उसके अंदर जो हमारा पैटर्स पोर्शन होता है, उसकी कैविटी होती है ये। बोनी लेब्रिंथ बोलते हैं उस कैविटी को। ठीक है, जो टेम्पोरल बोन के पैटर्स पोर्शन में पाई जाती है जो कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? बोनी लेब्रिंथ बोला जाता है। द बोनी लेब्रिंथ इज लाइन विद द पेरिस्टम। तो जो हमारी बोनी लेब्रिंथ होती है वो किसके साथ लाइंस होती है, मतलब कि किसके साथ जुड़ी हुई होती है? वो हमारी पेरिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसमें आगे हम इसमें देखते हैं कि इसमें लिखा गया कि कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड पेरिलम द बोनी लेब्रिंथ कंसिस्ट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरिलम। ठीक है, जो बोनी लेब्रिंथ में कंसिस्ट करता है। तो पेरिलम क्या है? एक फ्लूइड का नाम है। तो ये जो होते हैं हमारे जो पार्ट है, कौन कौन से इसमें? वेस्टिबुल, कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स नाम के जो पार्ट है वो पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल में क्या होता है? इट इज द ओवल सेंट्रल पोर्शन ऑफ बोनी लेब्रिंथ। तो ये हमारा ओवल यानी कि अंडे के आकार का बीच का पोर्शन जो होता है वो होता है वेस्टिबुल। किसका? बोनी लेब्रिंथ का। तो इट कंटेन द यूट्रिकल से एंड सक्ली। तो ये हमारी दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, यूट्रिकल और सक्ली जो है वो एक मतलब इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है जैसे कि एक थैली नुमा होती है, उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारा बैलेंस बनाने का काम करता है ईयर के अंदर। ठीक है, ओवल द राउंड विंडो आर प्रेजेंट इन दिस लेटरल वॉल। और ओवल विंडो और राउंड विंडो जो है इसकी लेटरल वॉल पर पाई जाती है। ठीक है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोक्लिया। कोक्लिया कहाँ होता है? दिस पार्ट ऑफ द बोनी लेब्रिंथ इज इन्वॉल्व्स इन हियरिंग। तो हमारा जो बोनी लेब्रिंथ का जो पार्ट होता है ये किस चीज में इन्वॉल्वमेंट होती है? इसकी हियरिंग में, सुनने में। ठीक है, और ये क्या करती है? रिसेंबल्स एंड द जो हमारा सेनिल यानी कि शेल, शेल क्या होता है? शंख, शंख के आकार का ये हमारा पाया जाता है। और स्प्रिल राउंड सेंट्रल बोनी कॉलम इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शंख का जो आकार होता है वो बार बार ऐसे राउंड शेप में ही बना हुआ होता है, तो उसको राउंड सेंट्रल बोनी कॉलम बोला जाता है। और वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे घूम घूम के बना हुआ होता है। तो ये हमारा कोक्लिया होता है। तो हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारी क्या होती है? दिस इज द इन्वॉल्व इन बैलेंस। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट हमारी किस में होती है? बैलेंस बनाने का काम करती है ईयर के अंदर। ठीक है, दीज आर थ्री ट्यूब्स अरेंज्ड सो दैट वन इन सिचुएटेड इन ईच ऑफ द थ्री प्लान्स ऑफ शेप। दिस इज द इन्वॉल्व इन बैलेंस। तो इन्होंने बताया है कि इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, जो वो बैलेंस में ही होती है। और ये जो इसमें जो थ्री ट्यूब पाई जाती हैं वो कहाँ अरेंज होती हैं? वो जो थ्री ट्यूब्स होती हैं वो एक ही जगह सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, तो थ्री प्लान स्पेस उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे वो घूम के ऐसे तीन जगह वो गई हुई होती है, तो उसके अंदर जो प्लान होते हैं वो तीन पाए जाते हैं, जो हम आगे डायग्राम में देखेंगे कि वो तीन बार कैसे सर्कुलर कैनाल्स जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है घूमी हुई होती है, उसके अंदर कैसे स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट इसकी किस में रहती है? बैलेंस में ही रहती है। तो ये हमारा जो वेस्टिबुल है, कोक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये हमारा मेनली क्या काम करता है? जो हमारा ईयर होता है, इनर ईयर, वो हमारा बैलेंस बनाने का ही काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे हमारी जो मेम्ब्रेन जो होती हैं बोनी लेब्रिंथ की, वो कौन कौन सी। तो हमारी जो मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ होती है, अब मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ में इन्होंने क्या दिया है? द फ्लूइड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ इज कॉल्ड एंडोलम्स। जो हमारी तो जो बोनी लेब्रिंथ की जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोलम्फ बोला जाता है। और ये कैसा होता है? जस्ट लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सेरिब्रो में क्या आ जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में आ जाता है सीएसएफ हम जिसको बोलते हैं। ये हमारा वैसा ही होता है जैसा कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है इनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जैसे एंडोलैम्फ होता है ना फ्लूइड, उसी तरीके से होता है वो भी, जैसे कि सीएसएफ हमारा फ्लूइड पाया जाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसमें कंसिस्ट किया गया पार्ट हमारे जो वेस्टिबुल विच द कंटेन ऑफ द यूट्रिकल्स एंड स्कूल जो हमारा सेक्यूली होता है। ठीक है, तो ये मतलब दोनों इस जगह पे पाया जाता है। वेस्टिबुल के इन दोनों पार्ट के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, कोक्लिया में भी, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है उसमें भी फ्लूइड पाया जाता है। तो आगे इन्होंने बताया कोक्लिया जो है वो क्या होता है। तो कोक्लिया में हमारा इन्होंने क्या बता रखा है? कोक्लिया में आ जाएगा द वर्ड कोक्लिया मीन्स स्निल। तो कोक्लिया का मतलब होता है एक शंख, शंख के आकार का। इनसाइड द कोक्लिया
लाई मेम्ब्रेन्स ऑफ द कोक्लियर डक्ट्स। तो कोक्लिया होता है, उसके बीच में जो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, डक्ट्स पाई जाती है, नलियां पाई जाती हैं। और ये ओनली अकेला एक पार्ट जो है कंसर्न किया गया है जो हमारे सुनने का काम करता है, यानी कि सुनने के भाग में पाया जाता है, इसे सुनाई देने का काम होता है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोक्लिया कंटेन 3 कंपार्टमेंट। तो एक हमारा जो क्रॉस सेक्शन का जो कोक्लिया होता है उसमें 3 कंपार्टमेंट यानी कि 3 पार्ट, 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आगे तो ये है हमारे 3 कंपार्टमेंट जो हमारे कोक्लिया के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा एक कंपार्टमेंट है इसमें स्केला वेस्टिबुली, ठीक है, और दूसरा हमारा स्केला मीडिया और कोक्लर डक्ट्स जिसको बोला जाता है, और तीसरा होता है स्केला टेम्पेनी। तो ये 3 कंपार्टमेंट जो है ये कोक्लिया के हमारे होते हैं। ठीक है, द कोक्लियर डक्ट्स इज ट्रायंगुलर ट्यूब शेप। तो हमारी जो कोक्लिया होती है वो ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय आकार की ट्यूब की नली के शेप में ये होती है। बोनी कोक्लिया इज डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। और जो हमारी बोनी कोक्लिया होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट के अंदर। और जो ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसको बोला जाता है स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, और जो हमारा लोअर सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्केला टेम्पेनी। ठीक है, तो ये हमारा बताया जाता है कि जो हमारा ऊपर वाला भाग था उसको हम क्या बोल रहे थे, जो हमारा अपर सेक्शन था, अपर सेक्शन को हमने बोला था स्केला वेस्टिबुली, और जो लोअर सेक्शन है उसको क्या बोला जाता है हमारा स्केला टेम्पेनी। ठीक है, तो ये हमारे स्केला टेम्पेनी में आ जाता है। जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो कोक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बासिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो हमारा हियर ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन ऑफ द कोर्टी रेस्ट द बासिलर मेम्ब्रेन्स। तो जो हमारा हियरिंग ऑर्गन्स जो होता है यानी कि ईयर जो होता है हमारा वो किस पर टिका हुआ होता है, बासिलर मेम्ब्रेन्स के ऊपर वो टिका हुआ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं, स्ट्रक्चर देख के समझते हैं कि जो जितनी सारी चीजें, जितने सारे नाम हमने पढ़े हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से उसका प्रोसीजर रहता है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा हमारा जो इनर ईयर है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये हमारा जो डायग्राम के अंदर है, जो अंदर की जो चीजें हैं, जो फंक्शनल चीजें हैं, जो वो काम कैसे करती हैं और इस पार्ट के क्या नाम और कैसे पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीमी सर्कुलर कैनाल्स, इसमें जो हमारे 3 पार्ट बताए गए थे ना, वेस्टिबुल, कोक्लिया और सीमी सर्कुलर कैनाल। तो सबसे पहले हम वो तीनों पार्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, सीमी सर्कुलर कैनाल्स है हमारी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, जो ये नलियां यहाँ से लेकर के ये ऐसे और ये बीच में से ये यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और ये जो पार्ट है हमारा ये होता है हमारा वेस्टिबुल पार्ट। ठीक है, और आगे जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा होता है कैनाल्स। कौन सी कैनाल्स, जिसको हम कोक्लिया बोलते हैं। तो ये हमारा कोक्लिया पार्ट है जो शंख के आकार का हमारा बोला गया है। ठीक है, तो ये शंख के आकार का है और ये हमारा राउंड, कितने बार राउंड लगा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये हमारा शंख के आकार का है, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। ये होता है हमारा वेस्टिबुल पार्ट और ये होती है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, और ये होता है वेस्टिबुल पार्ट। तो वेस्टिबुल पार्ट जो होता है, जो हमारा यूट्रिकल्स या हमारा स्कूली जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ और यहाँ होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेस्टिबुल के ही पार्ट है, इनके अंदर पाया जाता है फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड होता है ये ऐसा ही होता है जैसा हमारा ब्रेन के अंदर पाया जाता है सीएसएफ फ्लूइड, वैसे ही ये फ्लूइड होता है और ये बैलेंस बनाने का काम करता है हमारे ईयर के अंदर। तो ये जो हमारी कैनाल है इनके अंदर भी हमारा जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट करता है और बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो जो हमारी वाइब्रेशन जो जैसे भी आती है, जो बोन होती है, जो हमारी 3 बोन थी, यानी कि हमने ओसिकल्स पढ़ा था पिछले उसमें मिडिल ईयर में, तो ओसिकल्स जो होती है वो इनसे जुड़ी हुई होती है। जो हमारी वाइब्रेशन आती है वो इनमें से घूम करके हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो पहले यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो है वो राउंड करेगी, फिर वो वेस्टिबुल पार्ट के अंदर आएगी हमारी वाइब्रेशन साउंड की, और फिर वो यहाँ से जाएगी कोक्लिया में। और जो कोक्लिया जो पार्ट होता है हमारा उसके साथ जुड़ी हुई होती है हमारी नर्व। ठीक है, तो जो वो नर्व होती है फिर हमारा जो देन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो हमारी नर्व जो होती है वो हमारी ब्रेन तक साउंड को पहुंचाती है और हम कोई भी चीज सुन पाते हैं। तो ये हमारा जो हियरिंग प्रोसेस है उसमें हम थ्योरी भी करेंगे और थोड़ा सा डायग्राम भी आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा जो स्ट्रक्चर हमने जाना था ईयर का, तो हमने जो एक्सटर्नल ईयर है उसके बारे में जान लिया है, मिडल जान लिया है और हमारा इनर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम इसमें अब उसकी फिजियोलॉजी जो है और बैलेंस वगैरह की जो चीजें हैं, जो अदर नॉलेज है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है और जो थ्योरी है ये आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं हम नए टॉपिक में अपने ईयर को लेकर के ही। तो तब तक के लिए बाय बाय।